इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना को मदारिस से मुतालिक बिल पर दस्तखत के मामले पर मना लिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ पोल न्यूज अली शेर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। अली शेर, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से 2 घंटे मुलाकात हुई और ये मुलाकात उस सिलसिले की कड़ी थी कि जिसमें मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पर 43 डेज़ यानी 43 रोज़ गुजरने के बावजूद सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत नहीं किए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली ने इस बिल को उस वक्त पास किया था जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी और हुकूमत ने वादा किया था कि वो इस बिल को मंजूर करेगी। ये वो बिल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में FATF और यूरोपीय यूनियन और उन ममालिक के GSP+ का दर्जा लेने के लिए उस वक्त मंजूर किया गया था। उसको पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM वगैरह इन सब ने हमायत की थी। उस वक्त इस बिल को अपोजिशन में होते हुए भी उसकी हमायत की थी। अब JUI ने उस वक्त इस बिल की मुखालफत की थी और JUI ने जो तरमीम दी थी वो तरमीम मंजूर कर ली गई बाद में, ये जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी। अब मसला हुकूमत के लिए ये बन गया है कि अगर वो इस बिल पे दस्तखत करते हैं तो FATF और यूरोपीय यूनियन नाराज़ होती है और अगर इस बिल पर दस्तखत नहीं करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ होते हैं। और उन्होंने कह रखा है कि 8 दिसंबर को पेशावर में जो इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अगर हुकूमत ने इस पर दस्तखत ना किए सदर ममलकत ने तो फिर वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे तो फिर देखेंगे उन्हें कौन रोकेगा। इस तरह हुकूमत इस वक्त अजीब मुसीबत में फंस गई है कि बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में बिल्कुल ठीक है। अली शेर हमें बता रहे थे बिलावल भुट्टो ने काफी हद तक मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया है और इस मुलाकात के बाद JUI के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। इसका मतलब है कि आपको ऐवान सदर आना पड़ेगा, आपको लॉन्ग मार्च लेके ऐवान सदर आना पड़ेगा। इसका मतलब है, देखिए जाहिर है कि बिल तो पास हुआ, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया। अब सदर साहब की तरफ से ताख़ीर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने आके यकीन दहानी कराई कि सदर साहब इंशाल्लाह उसमें दस्तखत। मुलाकात क्या एजेंडा और क्या था और क्या 2 घंटे इसके अलावा कोई एजेंडा? इस इशू पे बिलावल जो है पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ। ऑब्जेक्शन जो पहला लगा था वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया, एड्रेस हो गया और उसके बाद अगर 10 दिन तक दोबारा ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता और अगर ऑब्जेक्शन ना लगे तो उसका क्या नतीजा निकलता है? डीम टू बी साइंस। अल्लाह पाक खैर करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।